बेटा हम काइनेमेटिक्स की पास्ट टेबल्स की असाइनमेंट कर रहे हैं। फ्री फॉल अभी शुरू करते हैं दोबारा, जो पढ़ रहे थे। हाँ भाई, आपने ट्राई कर लिया होगा, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो मेरे साथ कर लें, और जो आपके प्रॉब्लम है वो देख लें प्लीज़। असाइनमेंट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। अ रेसिंग कार is fitted with a on-board computer. Every time the car passes a starting line, the computer records the distance traveled in the next seconds. Next कितने seconds? Next 2 seconds. अच्छा, वो भी ऑन हो गया प्रोजेक्टर, ऊपर वाला भी ऑन हुआ है, ये भी बंद हो जाएगा। उसको हाथ से बंद कर सकते हो? हाँ भाई, which set of data shows that car is increasing in speed during the 2 seconds? हाँ भाई, car is increasing the speed in 2 seconds. ओके, ए पार्ट में देखिए, 0 पे 0 टाइम, 1 पे 100 मीटर कवर किया, 2 पे 200 मीटर, मतलब यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर। यहाँ पे तो स्पीड यूनिफॉर्म है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे 1 सेकंड में 90, अगले सेकंड में 180, मतलब 90 मोर। यहाँ भी स्पीड यूनिफॉर्म है। सी देखिए, पहले 0 से 80 कितना डिफरेंस है? 80 का पहले सेकंड में। फिर 190 कितना डिफरेंस है? 110 का। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड है। यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग स्पीड। और यहाँ पे देखो, ये पहले सेकंड में 100 कवर किया, आगे 180 माइनस 100 कितना कवर किया? ये डिक्रीजिंग स्पीड है। बेटा ये यूनिफॉर्म स्पीड है, पहले सेकंड में 100 कवर किया, अगले सेकंड में 100 कवर किया, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे देखो, पहले सेकंड में 90 कवर किया, अगले सेकंड में इनका डिफरेंस 90 कवर किया, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे देखें, 0 से 1 तक 80 कवर किया, और 1 से 2 तक 80 से 190 मतलब 110 कवर किया, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड है। और यहाँ पे क्या बेटा, पहले सेकंड में 100 फिर 80 कवर किया, ये डिक्रीजिंग स्पीड है। तो जब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देख लिया करें कि कौन सा आंसर है वो तो ठीक है, कौन सा आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसकी रीज़न भी देखा करें, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। हर एक पे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे ऐसा कर सकते हैं वो देखा करें कि ये आंसर कब होता, ये किस ऑप्शन का आंसर होता। अगर आपको ढूंढना पड़ता कि किस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो या ए आंसर होता या बी आंसर होता। अगर आपसे पूछता किस केस में स्पीड कम हो रही है, तो उसका डी आंसर होता। अभी स्पीड बढ़ रही है, तो कौन सा आंसर है? सी। ओके बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 प्लीज। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, उसको जूम इन करूं। आपका असाइनमेंट है ना सबके पास? कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास नहीं है? ओके, द डायग्राम शोज अ स्ट्रिप ऑफ टेप दैट हैज बीन पुल्ड अंडर अ वाइब्रेटिंग आर्म by an object moving at a constant speed. टिकट टाइमर है ना, ये टिकट टेप है, यू नो टिकट टेप ने पढ़ा था। टिकट टेप है, ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं। अच्छा, क्या करती है जी? एट ए कांस्टेंट स्पीड द आर्म वाज वाइब्रेटिंग रेगुलरली मार्किंग 50 डॉट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 डॉट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो एक डॉट का टाइम कितना होगा? 1/50। एक डॉट का टाइम कितना होगा बेटा? 50 डॉट्स लगती है एक सेकेंड में, तो एक डॉट कितने टाइम में लगेगा? 1/50। एक डॉट का टाइम कितना होता है? 0.02। अच्छा, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? हमने स्पीड निकालनी है। आपको टिकट टेप गिवन है, हमने स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस गिवन है आपको, कितना है बच्चों? 20। अब मैं यहां तक देखूंगा टाइम कितना है, तो टाइम कैसे आएगा? विल काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स, विल काउंट द नंबर ऑफ, कितने डॉट्स है जनाब? पहला डॉट तो नहीं लेते ना, ये क्या होता है? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स है। पहला बेटा स्टार्ट 0 पे होता है हमेशा। स्टॉप वॉच को ऑन करो तो पहले क्या लिखा होता है? 0 0। जो इनिशियल होता है, इनिशियल टाइम इज ऑलवेज 0, ये t0 है। कितने डॉट्स है यहाँ पे? 10 डॉट्स हैं। अच्छा, आप 10 डॉट्स का टाइम कितना होगा बेटा? 50 डॉट्स का टाइम होता है एक सेकेंड, एक डॉट का टाइम होगा 1/50। तो 10 डॉट्स का टाइम कितना होगा?
10/50 कर लेंगे या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक डॉट का टाइम 1/50, 2 डॉट्स का टाइम 2/50, 100 डॉट्स का टाइम 100/50, 10 डॉट्स का टाइम 10/50। या आपने एक डॉट का टाइम निकाल लिया ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 0.2 सेकेंड। डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। डिस्टेंस लिखा हुआ है ऊपर। टाइम कैसे निकाला? हमने डॉट्स काउंट किए, रेशियो प्रोपोर्शन लगा लें। 50 डॉट्स लगते हैं 1 सेकेंड में, 20 डॉट्स कितने टाइम में लगेंगे? यू कैन यूज रेशियो प्रोपोर्शन। 50 डॉट्स कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो 10 डॉट्स टी टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट व्हाट? 0.2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक डॉट का टाइम निकालें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ओवर टाइम। कितना डिस्टेंस है? 20। कितना टाइम है? 0.2। इट गिव्स 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपने सेंटीमीटर में यूज किया है तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। बेटा हमने पढ़ा था टिकर टाइमर टेप में, आपको याद होगा जी मेरा बेटा। हमने ना एक टाइमिंग डिवाइस होती है टिकर टाइमर, हमने पढ़ा था टाइमिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, याद है आपको? मल्टी फ्लैश कैमरा, टिकर टाइमर, स्टॉप वॉच, पेंडुलम और एक और भी चीज़ पढ़ी थी CRO। ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ओके, टिकर टाइमर क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो उसमें पिन वाइब्रेट कर रही होती है और डॉट लगा रही होती है। इस ट्रॉली की अगर मैंने स्पीड निकालनी है तो उसके पीछे पेपर टेप, इसकी दुम लगा दूंगा पेपर टेप, और उसको टिकर टाइमर से पास करूंगा तो वो डॉट लगेंगे। आप समझो ये टेप है और यहाँ पे डॉट लग रहे हैं, ये डॉट्स लग रहे हैं। जितना ट्रॉली आगे जाएगी उतनी टेप टिकर टाइमर के अंदर से पास होगी, उस पर डॉट्स लगेंगे। अब इस डॉट्स को यूज करते हुए हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? तो टाइम के लिए वी काउंट नंबर ऑफ डॉट्स। डॉट्स काउंट किए, कितने डॉट्स हैं? 10 डॉट्स हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन लगा ली। 50 डॉट्स लगती है 1 सेकेंड में, तो 10 डॉट कितने टाइम में लगेंगे? 0.2 सेकेंड आ गया। डिस्टेंस भी है बेटा, टाइम भी है, डिवाइड किया तो स्पीड आ गई। ठीक है। अगर आपको ये आपने लेक्चर नहीं सुना हुआ, पहला वाला जो चैप्टर था, तो प्लीज़ उसके लेक्चर्स को देख लें, अवेलेबल है यूट्यूब पे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। कहाँ गया? MCQ में 3 कर रहे हैं बेटा। हाँ भाई, our driver takes total 2 hours to make a 75 kilometer a driver takes a total of 2 hours to make a journey of 75 kilometer. Time given है, distance given है. She has a coffee break of half an hour and spends a quarter of an hour stationary in traffic jam. At what average speed must she travel during the rest of the time if she want to cover the journey in 2 hours? हाँ जी, 2 घंटे में कहीं पहुंचना है। 2 घंटे में से आधा घंटा तो ज़ाया हो गया ना, कहाँ पे? कॉफ़ी पीने में, हाफ आवर। और क्वार्टर आवर कितना होता है? 0.75 आवर। ये तो स्पेंड हो गया ट्रैफिक जैम में। अब बाकी कितना अवेलेबल टाइम है? अवेलेबल टाइम बेटा कितना टाइम बचा है? 2 घंटे में से माइनस कर दें, टोटल था 2 आवर्स में से माइनस कर दें कितना? 0.5 आवर, और एक और माइनस कर दें 0.25 आवर। बेटा ये हाफ आवर है ना, आधा घंटा। आधा घंटा क्या करने में स्पेंड हुआ? कॉफी पीने में। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 0.25 आवर खर्च हुआ ट्रैफिक जैम में। तो व्हाट इज टोटल अवेलेबल टाइम? 1.25 आवर। ये आपके पास टाइम अवेलेबल है। डिस्टेंस कितना मूव करना है? 75। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। 75 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, 1.25। तो आपका आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 1.25। इट गिव्स, आंसर बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा जिन बच्चों ने ट्राई किया हुआ है उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया हुआ उनको इतना समझ में नहीं आ रहा। इसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उन्हीं को होता है जो क्वेश्चन से लड़ते हैं, समझ नहीं आता तो फिर बात करते हैं। जी बेटा मैं कराता हूँ। क्वेश्चन 4 में स्प्रिंट लग रहा है, ठीक है देख लेते हैं। बेटा ये समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या था? सबको क्लियर है ना? आगे चलें बेटा, आपको क्लियर है? गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज।
इसमें कुछ लिखते हैं, मिसप्रिंट है, देखता हूं मैं। अ मोटरसाइक्लिस्ट ड्राइव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, फिगर 6.1 गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ द राइड। ये स्टार्ट है, जीरो टाइम t0, 5 सेकेंड पे उसकी स्पीड इतनी हो गई है, 10 सेकेंड पे उसकी स्पीड इतनी हो गई है। पहले 5 सेकेंड में 0 से 9 हो रही है, अगले 5 सेकेंड में भी 9 से 18 हो रही है। बेटा क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई, क्या कह रहा है? फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन फिगर 6.1 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट, मोटरसाइक्लिस्ट। मिसप्रिंट है आपके पास? अच्छा, यहां पे तो नजर आ, यहां पे देखने आप जिनको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको स्क्रीन को नीचे करूं तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा, आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। हाँ भाई देखो, ये डायग्राम अगर मिसप्रिंट है तो वहां पे लिख भी सकते हैं, देख लें। पहले 5 सेकंड में स्पीड में इंक्रीज आया, 0 से 9 का इंक्रीज आया, अगले 5 सेकंड में भी स्पीड में 9 का इंक्रीज आया है। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबरदस्त। तो कांस्टेंट स्पीड नो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यस यस, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन नो। तो ये आंसर सही है बेटा। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है? जब क्या लिखा होता है यूनिफॉर्म स्पीड होती है? अगर यहां पे स्पीड होती है ना, यहां पे लिखा होता है 10 मीटर पर सेकंड, यहां भी लिखा होता है 10 मीटर पर सेकंड, यहां भी लिखा होता है 10 मीटर पर सेकंड, फिर ये आंसर था। अभी बढ़ रही है, 0 से 9 हो रही है पहले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में 5 से 10 तक, नेक्स्ट 5 सेकंड में 9 से 18 हो रही है, 5 बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज इन स्पीड। अगर मिसप्रिंट है तो आप यहां पे देख लें। अच्छा, आगे कहते हैं एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट ड्यूरिंग 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालनी है जनाब। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था आपको, एक तो होता है ना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और एक और भी होता है फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। बेटा ये इनिशियल है 0, ये फाइनल है 18, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, जैसे एवरेज लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। बेटा बोलना नहीं है ना यार, अब वो पीछे वाले को कह रहा हूं। हाँ भाई आपको नहीं बेटा, पीछे वाले। तो u कितना है? 0, v कितना है? 9, यहां लिख दो, नजर आएगा। u प्लस वी डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आ जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड, एवरेज निकालने का ये भी फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया हुआ है। नहीं दूसरा तो है ही नहीं ना, टोटल डिस्टेंस ही गिवन नहीं है आपको, कैसे करोगे? हाँ जी, आगे कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। अब याद है, इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड्स। हाँ जी, एवरेज स्पीड पता है ना आपको, फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी। वी कितनी है? 9, टाइम कितना है? 10, कितना आ जाएगा? 90 मीटर्स एवरेज स्पीड। S होता है डिस्टेंस, इट इज नॉट स्पीड। अच्छा बेटा, V होता है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5 वी वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसको ऊपर कर दूं कि सही नजर आ रहा है? ये इस कैमरे में आ रहा है नजर यहां तक बेटा, जरा देखना आपको, उसमें नहीं आ रहा, थोड़ा टेढ़ा कर दो उसको। थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट प्लीज। फिगर 11.1 शोज अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ अ कार। अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बेटा देख लें यहाँ पे, ये कितना है? स्टार्ट ऑफ टाउन, एंड ऑफ टाउन, ये 500 मीटर का टाउन है, और क्या है? ऑयल ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ये 1000 मीटर्स के ऊपर, और आगे क्या है? 1500 मीटर। यहाँ पे ट्री है और यहाँ पे पायलॉन है। ठीक है जी, ओके। डायग्राम नजर आ गई सारी। क्या कह रहा है? द कार इंजन इज लीकिंग ऑयल रेगुलरली आफ्टर एवरी 2.5 सेकेंड। ये टिकट टाइमर की तरह की चीज होगी ना, उस पर डॉट्स लगते हैं, इस पर ड्रॉप्स गिर रहे हैं। टिकट टाइमर में डॉट्स लगते जाते हैं ना, यहाँ पे डॉट्स नहीं है, ड्रॉप्स गिर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे, 2.5 सेकेंड पे गिर रहे हैं। अच्छा, द कार इज ड्रिवन एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू द टाउन। यहां पे उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड टाउन में। द कार इज ड्रिवन एट स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू द टाउन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन द रोड बिटवीन द वन ऑयल ड्रॉप एंड द नेक्स्ट ऑयल ड्रॉप।
एक ऑयल ड्रॉप से दूसरे ऑयल ड्रॉप के दरमियान डिस्टेंस चाहिए। आपको स्पीड पता है 10, स्पीड पता है हमें 10 है, और क्या पता है आपको? इंटरवल पता है, एक ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप कितने टाइम बाद गिरता है? 2.5 सेकेंड के बाद। और डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? S इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT। S निकालना है, स्पीड कितनी है 10, टाइम इंटरवल कितना है? एक ड्रॉप गिरने के बाद नेक्स्ट ड्रॉप गिरने में 2.5, 25 मीटर। जबरदस्त बेटा, हाँ वही है, ये डिस्टेंस ओवर टाइम है। आप VG को सब्जेक्ट बना लो, डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने S को सब्जेक्ट बनाया। S डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। S इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। S इज नॉट स्पीड, इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। V स्पीड होती है। अच्छा बेटा आगे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्लीज क्वाइट। नेक्स्ट पार्ट, द टाउन इज 500 मीटर अक्रॉस, शो दैट इट टेक्स द कार 50 सेकेंड टू ट्रेवल थ्रू टाउन। तो हो जाएगा ना, डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितनी है 10। हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या लगेगा? S इज इक्वल टू VT लगेगा। S डिस्टेंस होता है 500, स्पीड कितनी है 10, टाइम ये जाके डिवाइड होगा, 0 0 से कट जाएगा, 50 सेकेंड्स। सही है ना? इजी है ये। 50 प्रूव करना था, आंसर ये लेके आना। शो दैट, हमने शो कर दिया। अच्छा बेटा असाइनमेंट है आपके पास? हाँ अच्छा, चलो खोल लो ना उसको ताकि नींद कम आए। अच्छा आगे कहते हैं बेटा आंसर ये लेके आना, तो 50 है ना आंसर। शो दैट द स्पीड टाइम इज 50, निकाल दिया 50, आंसर 50 आ गया, हमने शो कर दिया। ओके बेटा नेक्स्ट पार्ट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर आउटसाइड द टाउन द कार पासेस अ ट्री, एट अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर द कार पासेस अ पाइलन, between the tree and the pylon the oil drops are all 75 meter apart. Calculate the speed of car between the tree and pylon. हाँ जी बेटा, ड्रॉप्स के दरमियान डिस्टेंस 75 मीटर है। ड्रॉप्स गिरने का टाइम इंटरवल 2.5 ही है। डिस्टेंस पता है तुम्हें ड्रॉप्स के दरमियान? एक ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप जो गिर रहा है कितने दूर गिर रहा है? 75 मीटर। इधर से लेके इधर तक टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड। वही रेगुलरली गिर रहा है। अब ड्रॉप्स दूर दूर गिर रहे हैं ना, यहां पे स्पीड ज्यादा हो चुकी है। अच्छा तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो आपको पता है S इज इक्वल टू अगेन क्या लग जाएगा? VT 75 2.5 इंटू T, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? V इंटू 2.5। आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इजी पार्ट है, मुश्किल नहीं है ये बेटा, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। अच्छा भी नेक्स्ट प्लीज। हाँ भाई नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज हैपन टू द कार बिटवीन द एंड ऑफ द टाउन एंड द ट्री? हाँ जी, इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट हैज कांस्टेंट डिसेलरेशन, इट हैज कांस्टेंट स्पीड। एक्सेलरेट किया है ना उसे, टाउन पे उसकी स्पीड थी 10, ट्री पे जाके स्पीड हो गई है 30, तो उसने क्या किया है? एक्सेलरेट किया है, उसने एक्सेलरेट किया। आगे कहते हैं ईच ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द जर्नी टेक्स 50 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार टू द होल जर्नी बिटवीन द बिगनिंग ऑफ टाउन एंड द पाइलन। बेटा इसके 5 मार्क्स हैं, लेंथी क्वेश्चन है। तो हर जो जर्नी है वो कितने टाइम में किया है उसने? ईच 3 पार्ट्स ऑफ द जर्नी टेक्स 50 सेकेंड्स। ईच 3 पार्ट्स का 50 सेकेंड है। ओके तो टोटल टाइम कितना हो गया? 50 प्लस 50 प्लस 50, टोटल टाइम कितना हो गया? 150। एंड व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 500 प्लस 1000 प्लस 1500, 3000 डिवाइडेड बाय 150। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है ना? पता नहीं क्यों दिया, मैं सोच रहा हूँ 5 मार्क्स सारों के होंगे, गलती से ऐसे नीचे लिखा गया है। बेटा ये तो इजी पार्ट है, मैं 5 मार्क्स से समझ रहा था मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो टोटल टाइम पता है 50 50 50 150, और टोटल डिस्टेंस पता है, इन तीनों को प्लस कर लें। हाँ बेटा सही है जी।
नहीं 5 का नहीं है, वो 2 का होगा। आसान था, मुझे लग रहा था मुश्किल होगा क्योंकि 5 मार्क्स है। अच्छा भाई एमसीक्यू नंबर, ये अगली असाइनमेंट नंबर 3 प्लीज निकालें। असाइनमेंट नंबर 3 प्लीज। ओके, फिगर 3.1 shows the speed time graph of the part of a short journey made by the cyclist. Speed time graph है, which part shows when the cyclist is traveling at a constant speed? किस part पे speed constant है? From P to Q, constant speed है। सबको पता है? Good. State what is happening during the rest of the journey shown in figure 3.1. Rest of journey, ये यहां से लेके यहां तक, it is uniformly decelerating. It is decelerating चलेगा, it is uniformly decelerating. नहीं रेस्ट पे तो नहीं कहा मैंने रेस्ट पे तो नहीं कहा, क्या कहा है? इट इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ये 20 है 20 है 20 है 20 है 20 है, और यहाँ पे 20 से 15 से 10 से 5 से 0 हो रही है, तो यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है। जी बेटा चलेगा। 1 नंबर है कि 2 नंबर है? 1 नंबर है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 2 मार्क्स होते तो लिखते यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो आसान पार्ट था अभी, बेटा बोलना नहीं है ना यार प्लीज। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी, जिनके पास नहीं है देख लें, यहाँ पे 50 सेकेंड ये है, तो क्या करेंगे? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है ना आपको? डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1000। अच्छा यूनिट देखो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है और यहाँ भी तो मीटर में ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे होता ना सेंटीमीटर पर सेकंड, तो फिर आंसर सेंटीमीटर में आता। यूनिट जरूर लिखनी है। तो क्या आ जाएगी? 20 इंटू 50 1000, आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 50 to 100। हाँ जी, यहां से लेके यहां तक ये एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। शाबाश, हाफ इंटू 50 इंटू 20 कितना आ रहा है? 500 मीटर्स आ जाएगा। बेटा ये 500 आ जाएगा। नहीं की तो सॉल्व करें असाइनमेंट को, उसके ऊपर लिखें। ये एग्जाम क्वेश्चन सारे। मेरा बेटा आखिरी 50 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। आखिरी 50 यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना है। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, एरिया निकाल लेंगे। इसके नीचे एरिया क्या बनेगा? ये ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके, आगे कहता है बेटा प्लीज क्वाइट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1000 प्लस 500 है ना, 1500। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 1500 ओवर टोटल टाइम 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, इस कैमरे में ये आ रहा है बेटा, ये दूसरे वाले में पूरा। ओके, फिगर 3.1 shows a speed time graph of a journey traveled by tractor. ओके, सब स्ट्रेट लाइंस है, लग रही हैं स्ट्रेट। अच्छा क्या कह रहा है? यूज द ग्राफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन ईच ऑफ द मार्क सेक्शन। OP, इसमें इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ा और बता दो। स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, स्पीड इज इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों चलेंगे। दोनों की फॉर्म में बताओ, स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड यूनिफॉर्म। एक मार्क है, ठीक है, लिख दो ना फॉर द सेफ साइड। अच्छा, PQ अगेंस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वही है लेकिन उससे थोड़ा कम है। यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे ग्रेडियंट अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी भी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अब स्पीड थोड़ी ज्यादा रेट पे बढ़ रही है। यहाँ पे जरा कम रेट पे बढ़ रही थी, ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे ज्यादा रेट पे बढ़ रही है। स्पीड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग काफी है। यहाँ भी एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन काफी है, एक एक नंबर है। आगे कौन सा पार्ट है? QR होगा, QR एंड RS। हाँ जी,
सॉरी दोबारा बोलो। चले मैं यहां देख लो ना, फिर कट हो गया तो। अच्छा भाई क्यू आर पार्ट, क्यू आर पार्ट में क्या है? बिल्कुल यहां भी स्पीड 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड या जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। आर एस पार्ट क्या है मेरा बेटा? स्पीड बढ़ रही कम हो रही है? यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। और स्पीड इज डिक्रीजिंग, दोनों चलेंगे जबरदस्त। नहीं कोई भी नहीं है। हाँ एक्सेलरेशन लिख सकते थे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आप डिसेलरेशन लिख देते हैं तो काफी है नेगेटिव, ठीक है वो भी चलेगा, खाली डिसेलरेशन भी चलेगा। अच्छा बेटा ये देखिए, ये which 2 points on a graph show when the tractor is stationary? Which 2 points on a graph shows when the tractor is stationary? O कहाँ है, S कहाँ है? अच्छा नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला? ओके ओके ओके, हाँ सही है सही है सही है मैं वो दिख रहा था। ओ यहाँ पे स्पीड स्टेशनरी है और यहाँ पे स्टेशनरी रुका हुआ है, स्पीड 0, ONS। बेटा QNR कहाँ पे? नहीं QNR पे तो स्पीड बेटा उसकी 6 है यार, यहाँ पे स्पीड 6 नहीं, रुका हुआ थोड़ी है, स्पीड का ग्राफ है ना। एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे QR, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड 0 नहीं है, चेंज नहीं हो रही, 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है। बेटा बोले नहीं प्लीज। आगे कहते हैं स्टेट द ग्रेटेस्ट स्पीड रीच बाय द ट्रैक्टर। वो कितनी थी? 6 थी ना, ग्राफ में नजर आ रही है आपको। ग्रेटेस्ट स्पीड देख लें आप ग्राफ से, ये है जी ग्रेटेस्ट स्पीड, ये 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है बेटा बोल रहे हैं आप? फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द ट्रैक्टर ट्रेवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड? कितनी देर तक ट्रैक्टर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है? ग्राफ से देख लें यार, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट स्पीड है, तो 170 में से 100 माइनस कर दें, 70 सेकेंड्स, 70 सेकेंड उसकी स्पीड कांस्टेंट है, नजर आ रही है। अच्छा भी उसके बाद हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, स्टेट हाउ द ग्राफ में बी यूज टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट, डू नॉट अटेम्प्ट टू कैलकुलेशन। वो पूछे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बाय फाइंडिंग कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, बस यही बताना है आपने, कैलकुलेट नहीं करना। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अ फिगर शोज हाउ द स्पीड ऑफ द ट्रक वेरीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 80 सेकेंड। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, पहले स्पीड बढ़ रही है, बाद में कांस्टेंट है, यहां पे कम हो रही है, नजर आ रहा है ना ग्राफ में आपको। अच्छा आगे कहते हैं Which section of the journey is the truck traveling at a constant speed? इसको मैं उस साइड पे कर देता हूँ, 1 मिनट, नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट। जी अब बेहतर है ना? ओके बेटा, ये इन विच सेक्शन द जर्नी ऑफ द ट्रक इज ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड है B2C। इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड कहां पर है? फ्रॉम A to B, 0 to 40 सेकेंड, फ्रॉम A to B स्पीड बढ़ रही है, ग्राफ पे नजर आ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन द सेक्शन BC। हाँ जी, ये डिस्टेंस निकालना है B2C, क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया कितना बनता है? 8 इंटू ये कितना बनता है? 70 माइनस 40, ये 30 है। विड्थ इसकी 30 है, हाइट इसकी 8 है, 8 इंटू 30 240। हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन किया है क्लास में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेक्शन बी हो गया। ए बी में एक स्पीड निकालनी है, ए बी स्पीड में डिस्टेंस निकालना है। ए बी एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या बन रहा है? शेप ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 40, हाइट कितनी है? 8, 160। हो सकता है यार, चलो खैर है।
आप बेटा के पेपर की क्वेश्चन है कसम से, कभी कभी आ जाते होते हैं, लकी हो तो। आफ्टर पॉइंट डी द ट्रक टेक्स 30 सेकेंड टू कम टू रेस्ट। ओए चुप कर जाओ प्लीज। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर पॉइंट डी द ट्रक टेक्स 30 सेकेंड टू कम्स टू रेस्ट। बेटा प्लीज क्वाइट। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ लाइन टू शो द पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक। 30 सेकेंड में रुकता है वो आफ्टर डी। जी बेटा ये 80 है ना, 80 में 30 प्लस करो कितना आ जाएगा 110। तो ये यहां से D से लेके 110 तक स्ट्रेट लाइन बना दो। D से लेके 110 तक क्या बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अच्छा बेटा सो इसको जरा पावर को ऑफ करो 2 बार, ये पावर का बटन 2 बार दबाओ, एक बार फिर दबाओ। थैंक यू बेटा। लाइट ऑन करें। थैंक यू। आपको असाइनमेंट साथ साथ मिलती रहेंगी बेटा। असाइनमेंट घर से करके लाएंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पूरी असाइनमेंट करेंगे तो आगे पढ़ेंगे क्या, हमने टाइम आज काफ़ी ज़ाया कर दिया। अभी 5 मिनट मैंने पढ़ाना है, रुक जाओ अभी। सॉरी। ओके बेटा वी आर डिस्कसिंग फ्री फॉल। बोलो 2 मिनट रुक जाओ ना, खत्म होने लगे बस। हाँ जी बस 2 चीजें बतानी है, छोड़ रहा हूं जान आपकी। बेटा प्लीज क्वाइट, गर्ल्स बेटियों प्लीज क्वाइट। यहां देख लें फार्मूला नहीं है यहाँ पे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन दिया ना जो चलती है। बेटा कल हमने पढ़ा था फ्री फॉल क्या होता है, द मोशन अंडर ग्रेविटेशनल पुल ओनली वन फोर्स एक्ट वेट एक्ट करता है। और जब फोर्स वेट के इक्वल होती है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी नीचे आ रही होती है t0, 1 सेकेंड पे यहां पे, 2 सेकेंड पे यहां पे, 3 सेकेंड पे यहां पे, तो हर सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होती जाती है, 10 इंक्रीज होती रहती है। हमने कल पढ़ा था। ओके यहां पे स्पीड 0 थी, यहां पे 0 थी, 0 इधर कितनी हो जाएगी 10 बढ़ जाएगी, आगे कितनी हो जाएगी 20, आगे कितनी हो जाएगी 30। अच्छा अगर एग्जामिनर कहे कि बताएं ये कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, फॉर एग्जांपल मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं पता क्या करूंगा, सिंपल जल्दी से ग्राफ बना लूंगा। कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो कितनी यहां पे कितना टाइम है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और स्पीड कितनी है 10, 20, 30। 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी है, ग्राफ यहां से शुरू होगा और 1 पे 10 हो जाती है, 2 पे 20 हो जाती है, 3 पे, तो ये करेंगे ग्राफ आपका। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे। ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस जिस हाइट से वो नीचे गिरा है। सुने मेरी बात, हम सिंपल क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। 0 टाइम पे 0 स्पीड है, 1 सेकेंड पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस करानी है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि कल जब बताऊं तो आपको याद हो। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, फार्मूले से भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा नाउ प्लीज क्वाइट। अगर मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, ये चुप कर जाओ ना, मुझसे ज्यादा शोर मचा रहे हो आज तो। बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं यहां से, अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, प्लीज क्वाइट। अब इसका भी ग्राफ बनाना है हमने। ए पॉइंट से थ्रो किया t0 के ऊपर, यहां पे स्पीड थी 30, 1 सेकेंड पे सपोज यहां पहुंच गई, 2 पे यहां पहुंच गई, 3 पे यहां पहुंच गई। यार ये मैं करीब करीब क्यों करता जा रहा हूं, मैंने इक्वल डिस्टेंस क्यों नहीं बनाया। जबरदस्त बेटी, इनको बुलाओ जरा प्लीज मैम, यहां देख ले, बड़ी मेहरबानी आप, रिटर्न रिक्वेस्ट है। देखो मैंने यहां पे 0 टाइम था, यहां पे 1 सेकेंड, तो मैंने दूर बनाया, ये मैंने करीब बनाया यार, और ये मैंने और करीब बना दिया। क्यों, मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब है, क्या किया है। ओके आपने बताया ना सर ऊपर जाते स्लो हो रही है, यहां पे एवरेज स्पीड ज्यादा थी, पहले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड के बाद स्पीड 20 हो गई ना, फिर कितनी हो जाएगी 10, यहां पे कितनी हो जाएगी 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी स्पीड। तो हो क्या रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो उसकी यहां पे एवरेज स्पीड ज्यादा है, यहां पे एवरेज स्पीड यहां पे और कम होगी, तो डिक्रीजिंग डिस्टेंसेस कवर होंगे। ये ऊपर जाते हुए सीन है, यहां पे 1 सेकंड के बाद 20, 2 के बाद 10, 3 के बाद 0, जब नीचे आएगी दोबारा इन्हीं पॉइंट से गुजरेगी। सुनो प्लीज, अब ये ऊपर जा रही थी, अब नीचे आ रही है, यहीं से स्टार्ट करता हूं, 3 सेकंड पे यहां पर है, 4 पे उसी पॉइंट पर होगी, सी पर,
5 पे उसी पॉइंट पर होगी बी पर, और 6 पे उसी पॉइंट पर होगी ए पर। अब ये 3 सेकंड था, यहाँ पे क्या है 4 सेकंड, यहाँ पे और यहाँ पे 6 सेकंड। अब यहाँ पे देखो स्पीड जो ऊपर जाते स्पीड 0 थी ना, यहाँ तो 0 ही है। यहाँ पे ऊपर जाते स्पीड कितनी थी 10, तो यहाँ पे नीचे आते हुए कितनी होगी 10। यहाँ पे ऊपर जाती कितनी थी 20। उसी पॉइंट पे जब ये वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, यहीं से गुजर रहा होगा, यूं जाएगा यूं नीचे आएगा, तो इस लेवल पे क्या होगी स्पीड नीचे को 20, स्पीड 20 होगी। यहाँ पे जब ऊपर गया था तो यहाँ पे 30 थी, वापस जब नीचे टक्कर मारेगा तो 30 से टक्कर मारेगा। सही है। अब एग्जामिनर कहता है कितनी हाइट ऊपर गया ये, व्हाट इज द हाइट रीच बाय द बॉल। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ बना लेते हैं। हाँ जी, अगर तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये आपको नहीं आता। 0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 -10 -20 -30। ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैंने ऊपर को वेलोसिटी को पॉजिटिव कहा हुआ है तो नीचे वाली वेलोसिटीज क्या होंगी माइनस। अगर तो स्पीड होती तो माइनस का सीन ना होता। अच्छा, पहला पॉइंट 0 टाइम पे 30, ये पॉइंट 1 सेकंड पे 20, 2 सेकंड पे 10, 3 पे स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर 4 पे -10 -20 ये यू लाइन चलेगी। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता ना, ये स्पीड होता स्पीड, तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला पार्ट नीचे ना बनता, ये ऊपर बन जाता। ये नीचे स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड क्या होती है, ये रेड वाला स्पीड का ग्राफ है। और अगर वेलोसिटी का, ये ब्लैक वाला किसका ग्राफ है, वेलोसिटी का, रेड वाला स्पीड का, ये ओवरलैप कर रहा है। रेड वाला स्पीड का ग्राफ है, ब्लैक वाला वेलोसिटी का ग्राफ है। एग्जामिनर यहां से यहां तक स्पीड कम हो रही है तो ये अपवर्ड जर्नी है, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये कौन सी जर्नी है, ये डाउनवर्ड जर्नी है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और ये अगर जब मैं एरिया निकाल लूंगा, ये वाला एरिया हाफ बेस हाइट, तो ये हाइट आ जाएगी। तो मैंने कल आपको ये सिखाना है, आज भी सिखा रहा, इसलिए बताया कि कल जब बताऊंगा तो आपको थोड़ा बेस बनी होगी। हम कल बात करेंगे इसकी। इज इट क्लियर टू यू? विल डिस्कस इट टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।